साहित्य सरिता में मैं डॉक्टर बबीता जायसवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, पिछली वीडियो में मैंने रामधारी सिंह दिनकर की कृति रश्मि रथी का विश्लेषण शुरू किया था। आज इस दूसरी कड़ी में मैं इस विश्लेषण को पूरा करने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। महाभारत के समान रश्मि रथी में भी कर्ण की दानवीरता पर बार बार बल दिया गया है। वह ब्राह्मण वेशधारी इंद्र को अपने कवच और कुंडल सूर्य के मना करने के बावजूद भी दे देता है, और इंद्र के षड्यंत्र को जानते हुए दे देता है, क्योंकि कर्ण मानता है कि दान जगत का प्रकृत धर्म है। मनुष्य व्यर्थ डरता है। एक रोज तो हमें स्वयं सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं। ऋतु का ज्ञान नहीं जिनको वे देकर भी मरते हैं। अपनी दानवीरता के बावजूद कर्ण दाता और भिक्षुक के अंतर को नहीं मानता। वह याचक बने हुए इंद्र से कहता है, अरे, कौन है भिक्षु यहाँ पर और कौन दाता है? अपना ही अधिकार मनुज नाना विधि से पाता है। कर पसार कर जब भी तुम मुझसे कुछ ले लेते हो, तृप्त भाव से हेर मुझे क्या चीज नहीं देते हो। महाभारत के कर्ण के समान रश्मिरथी का कर्ण भी वीर है, पराक्रमी है, पौरुष पर अपनी आस्था रखने वाला है और सत्यनिष्ठ है। उसकी इन्हीं विशेषताओं की प्रशंसा इंद्र और कृष्ण भी करते हैं, किंतु कुंती जब उसके पास उसके जन्म का रहस्य बतलाने के लिए और पांडवों के पक्ष में चले जाने की बात करती है, तो वह उसके प्रति अपने क्रोध को व्यक्त करता है और उसके बहाने नारी मात्र पर व्यंग भी कसता है। संपूर्ण नारी जाति को कटघरे में खड़ा करता है। यदि दिनकर ने उसके क्रोध को कुंती तक ही सीमित रखा होता, तो उसके चरित्र को औदात्य का जो हल्का सा आघात लगा है वह न लगता। वैसे दिनकर कर्ण के चरित्र को उदात्त बनाने में पूर्णतः सफल हुए हैं। महाभारत का कर्ण भाग्यवादी है। सुकृत हो या दुष्कृत, सब पर दैव का ही अधिकार है। वही उसका फल देने वाला है। अपना ही पूर्वकृत कर्म दैव है, जो मनुष्यों के सो जाने पर भी जागता रहता है। लेकिन दिनकर ने कर्ण को आधुनिक चिंतन के अनुकूल, भाग्य को न मानने वाले और अपने भुजबल में विश्वास करने वाले के रूप में दिखाया है। उसमें कहा गया है कि विधि ने था क्या लिखा भाग्य में, खूब जानता हूं मैं बाहों को, पर कहीं भाग्य से बलि मानता हूं मैं। महाराज, उद्यम से विधि का अंक उलट जाता है। किस्मत का पाशा पौरुष से हार पलट जाता है। पौरुष में आस्था रखने के कारण से वह राज्य और वैभव को तुच्छ समझता है। वैभव उसके लिए कुछ भी नहीं है। उसका कहना है कि वैभव मनुष्य को मारता है। पुरुष को पुरुष बनाती हैं विपत्तियां। जितनी विपत्तियां आती हैं, पुरुष का पौरुष और ज्यादा बढ़ता है। कहा भी गया है कि चांदनी पुष्प छाया में पल, नर भले बने सुमधुर कोमल, पर अमृत क्लेश का पिए बिना, आतप अंधड़ में जिए बिना, वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। महाभारत में कर्ण के चरित्र की दो केंद्रीय विशेषताएं हैं, मित्रता और कृतज्ञता। दिनकर ने रश्मि रथी में इन विशेषताओं को खूब उभार के प्रस्तुत किया है। उसे अंगराज बनाकर के दुर्योधन ने उसका जो उपकार किया है, अधिरथ और राधा ने उसे मृत्यु से बचा करके और पुत्र के रूप में उसका पालन पोषण करके उसकी जो भलाई की है, उसके कारण से वह इनका कृतज्ञ है। उनके लिए वो उनका एहसानमंद है। कृतज्ञता का भाव उसमें इतना प्रबल है कि वह इसकी रक्षा के लिए हर मूल्य चुकाने के लिए तत्पर है। वह इस भाव को बार बार व्यक्त करता है। अंगराज बनाए जाने पर वह दुर्योधन से कहता है, भरी सभा के बीच आज तूने जो मान दिया है, पहले पहल मुझे जीवन में जो उत्थान दिया है, उरिन भला होऊंगा उसे चुका कौन सा दाम। कृपा करे दिनमान कि आऊं तेरे कोई काम। कर्ण जीवन भर दुर्योधन के प्रति अपने इस कृतज्ञता भाव की कीमत चुकाता रहा। दुर्योधन के व्यवहार ने इसे मित्रता के भाव में परिणत कर दिया, और कर्ण मित्रता को सबसे बड़ी चीज मानता है। मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब इसे तोल सकता है धन। धरती की तो है क्या बिसात, आ जाए अगर बैकुंठ हाथ, उसको भी न्यौछावर कर दूं, कुरुपति के चरणों पर धर दूं। सिर लिए स्कंद पर चलता हूँ, उस दिन के लिए मचलता हूँ। यदि चले वज्र दुर्योधन पर, ले लूं बढ़कर अपने ऊपर, कटवा दूं उसके लिए गला, चाहिए मुझे क्या और भला। ये कर्ण का कृतज्ञता भाव ही है जो उसे
उससे अधिरथ को पिता और राधा को माँ सगर्व घोषित करता है। वो बड़े गर्व से कहता है कि राधा मेरी माँ है और अधिरथ मेरे पिता हैं। वह इन दोनों को किसी भी स्थिति में छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हम रश्मि रथी के संबंध में अगर देखा जाए तो उनके चरित्र को समझने के लिए हम दिनकर जी से पूरी तरह से सहमत हैं। और उनके इस काव्य के माध्यम से हम कर्ण के चरित्र को और अधिक स्पष्टता से समझ सके हैं। रश्मिरथी की रचना का उद्देश्य कर्ण के चरित्र को आधुनिक चेतना के नए रूप में उभारना रहा है, और इसमें दिनकर को भरपूर सफलता मिली है। कर्ण की नए रूप में चरित्र रचना के बहाने उन्होंने इस काव्य में जाति पाति के प्रति अपना विरोध प्रकट किया है। जाति पाति के नाम पर होने वाले शोषण के भी वे खिलाफ हैं। वे मानते हैं कि युद्ध राजाओं की अहम तृप्ति का साधन है। कुरुक्षेत्र के समान ही रश्मिरथी में भी दिनकर ने युद्ध की निंदा की है। युद्ध नहीं होना चाहिए। जिस राजा का राज्य जितना बड़ा होता है, उसके अधीन जितनी उसकी प्रजा होती है, उसका सम्मान उतना ही तृप्त होता है। उसके अहम की उतनी ही वृद्धि होती है, उसका अहम उतना ही अधिक बढ़ जाता है। जब तक इस स्थिति को नहीं बदला जाएगा, तब तक युद्ध होते रहेंगे। यदि हम इस स्थिति को बदल सकते हैं, यदि समाज राजा के बजाय कवियों, कोविदों, वैज्ञानिकों, कलाकारों, पंडितों, ज्ञानियों आदि को सम्मान देना सीख सकता है, तभी युद्धों को रोका जा सकता है। और इसीलिए उसमें कहा भी गया है कि कवि कोविद विज्ञान विशारद, कलाकार पंडित ज्ञानी, कनक नहीं कल्पना, ज्ञान उज्जवल चरित्र के अभिमानी। इन विभूतियों को जब तक संसार नहीं पहचानेगा, राजाओं से अधिक पूज्य जब तक न इन्हें मानेगा, तब तक पड़ी आग में धरती इसी तरह अकुलाएगी, चाहे जो भी करे दुखों से छूट नहीं वह पाएगी। यह विवाद सदा से चला आया है कि महत्वपूर्ण सिद्धि है या साधन। दोनों में से क्या चीज महत्वपूर्ण है? सिद्धि महत्वपूर्ण है या साधन को हम ज्यादा महत्वपूर्ण माने? गांधी जी सिद्धि के साथ ही साधन की शुद्धता पर बल दिया करते थे कि साधन भी शुद्ध होने चाहिए। गलत तरीके से अच्छा परिणाम प्राप्त करना भी अच्छा नहीं माना जाता। दिनकर जी की कुछ पंक्तियां उन्हें गांधी जी के साथ खड़ा कर देती हैं, गांधी जी के समर्थन में खड़ा कर देती हैं। है धर्म पहुंचना नहीं, धर्म तो जीवन भर चलने में है। फैलाकर पथ पर स्निग्ध ज्योति, दीपक समान जलने में है। यदि कहे विजय तो विजय प्राप्त हो जाती प्रतापी को भी। सत्य ही पुत्र, दारा, धन, जन मिल जाते हैं पापी को भी। इसलिए ध्येय में नहीं, धर्म तो सदा निहित साधन में है। वह नहीं किसी भी प्रदन, धर्म, कर्म, हिंसा, विग्रह या रण में है। विभिन्न विषयों पर इस प्रकार से विचार सूत्रों के बावजूद रश्मिरथी वैचारिक दृष्टि से वैसा संपन्न नहीं लगता जैसा कुरुक्षेत्र बनाया गया था। किंतु रश्मिरथी की रचना करते समय दिनकर का यह उद्देश्य था भी नहीं। इससे पाठकों को जो रस मिलता है वह कथा, वर्णन, चरित्र रचना और संवादों के द्वारा मिलता है। रश्मिरथी में संवाद बहुत हैं, लेकिन इसके संवादों में वैसा चमत्कार और घात प्रतिघात नहीं है जैसा हमें केशव या मैथिली शरण गुप्त के काव्यों के संवादों में मिलता है। इसके अधिकांश संवाद भाषण के जैसे हैं। एक पात्र बोलता है तो कई पृष्ठों तक बोलता ही चला जाता है, और पहला पात्र चुपचाप सुनता रहता है। ऐसे संवाद कम, वक्तव्य अधिक लगते हैं। इस परिरूप को यदि एक सीमा तक तोड़ते हैं तो दूसरे सर्ग में परशुराम व कर्ण, और सप्तम सर्ग में कर्ण और कृष्ण के संवाद हमें देखने को मिलते हैं रश्मिरथी के अंतर्गत। फिर भी रश्मिरथी के पात्रों के लंबे लंबे वक्तव्य पाठकों को उबाते नहीं है, मतलब उससे कोई इंसान बोर नहीं होता है, उबाने वाला एहसास नहीं होता है। एक तो इसलिए कि उनके अंदर तीव्र आवेग और प्रवाहित सा होता रहता है, तीव्र आवेग है इनके संवादों में। उनमें विचारों की अपेक्षा भावनाओं की ज्यादा अभिव्यक्ति हुई है। जैसे दिल पर बहुत ज्यादा गहरा असर करते हैं इसके इसके संवाद। दूसरी इसलिए कि इन वक्तव्य में व्याप्त आज पाठकों को अपने साथ बहा ले जाता है, भावना में बहा के ले जाता है रश्मिरथी हमें। रश्मिरथी के छंद चाहे छोटे हैं या बड़े हैं, बड़े तीव्र प्रवाह से युक्त हैं। छंद और उसके साथ ही भाषा का तीव्र प्रवाह पाठक को रुकने या सोचने का अवसर ही नहीं देता। संभवतः दिनकर ने भी रुककर सोचा नहीं, वे मुख्यतः भावना में ही बहे। बीच बीच में आने वाली सूक्तियां उनके चिंतन की अपेक्षा उनके अध्ययन और अनुभव का अधिक पता देती हैं। जो जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। यह अनुभव की बात है। प्रण करना है सहज कठिन, लेकिन उसे निभाना सबसे बड़ी आँच है व्रत का अंतिम मोल चुकाना।
दिनकर की काव्य कला पच्चीकारी की काव्य कला नहीं है। उनकी भाषा में ओज है, माधुर्य है, प्रसाद भी है, और ऐसी कला नहीं है जो एकदम हमारा ध्यान आकर्षित करे और हमें चमत्कृत कर दे। मधुरता, प्रभा लाने की दृष्टि से उनका शब्द चयन बहुत ही ज्यादा कौशलपूर्ण लगता है। जैसे यह कहे अर्जुन ने तान कान तक धनुष बाण संधान किया, आप अपने जानते विपक्षी को हत ही उसने अनुमान किया। इस तरह का प्रवाह है इनकी संवादों में। इन दो पंक्तियों में पहली पंक्ति जितनी आकर्षक है उतनी दूसरी पंक्ति नहीं है, कारण कि पहली पंक्ति में अनुप्रास है और रश्मि रथी में अलंकारों का प्रयोग बहुत ही कम है। उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, संदेह आदि अलंकारों के जो उदाहरण हमें मिलते हैं वे बहुत कुछ परंपरागत हैं, इसलिए उनका विशेष प्रभाव पड़ता नहीं है। फिर भी रश्मि रथी में जिस उद्देश्य को लेकर के दिनकर चले हैं वे हम कहें तो पूर्णतः सफल हुए हैं। और हिंदी के खंड काव्यों में कहा जाए तो काव्य रूप की दृष्टि से भी तो रश्मि रथी का अपना विशेष स्थान है। तो ये था थोड़ा सा विश्लेषण रश्मि रथी के बारे में। आशा करती हूँ कि आपको मेरी छात्राओं के लिए ये लाभदायक होगा। अगली वीडियो में नए विषय के साथ दोबारा उपस्थित होंगी। नमस्कार।